सो क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन है वो है, पहले से शुरू कंप्यूटर को दोबारा से शुरू करना क्या कहलाता है। मीन्स जो कंप्यूटर सिस्टम पहले से ऑन है, अगर हम उसे दोबारा रीस्टार्ट करते हैं सो ये क्या कहलाएगा। इसे हम वार्म बूटिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है। माउस में बटन की संख्या कितनी होती है। तो माउस में जो रिसेंट माउस हमारे आ रहे हैं उनमें 4 होती है, बट ये कॉमन माउस की बात हो रही है तो यहाँ पे 3 पे क्लिक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बी नंबर। पीएनजी का पूरा नाम क्या है। तो सपोज डेट हम कोई भी वॉलपेपर लेते हैं और वॉलपेपर को जब हम देखते हैं तो उसका फॉर्मेट हमें क्या मिलता है, जेपीईजी मिलता है फॉर्मेट। बट यहाँ पे पीएनजी फॉर्मेट की बात हो रही है। तो पीएनजी एक हमारा ऐसा फॉर्मेट है जो कि बैकग्राउंड को रिमूव करके बनाया जाता है। मीन्स अगर आपका फोटो है तो उसमें बैकग्राउंड नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आपको फील करना है, क्या फील करना है, जो भी वैल्यू है किसकी वैल्यू 1 मेगाबाइट की। तो 1 मेगाबाइट की वैल्यू 1024 किलोबाइट होती है। तो यहाँ पे 4 नंबर सही है। कंप्यूटर मॉनिटर पर ब्लिंक झपकी होने वाली चिन्ह को क्या कहते हैं। तो कर्सर, यहाँ पे कर्सर आएगा। कर्सर आल्सो ब्लिंक करता रहता है जब भी हम कोई मैटर टाइप करते हैं, तो कर्सर यहाँ पे आएगा। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। वर्चुअल मेमोरी जो है वो क्या है। वर्चुअल मेमोरी एग्जैक्ट मेमोरी वो है जो लोकेशन देती है। लोकेशन मीन्स एड्रेस इंडिकेट करती है। तो यहाँ पे बी नंबर जाएगा, एड्रेस लाइन पर निर्भर करती है। तो 6 नंबर का ऑप्शन है बी नंबर। कंप्यूटर सीपीयू में मेमोरी कंट्रोल और यानी कि तीसरी जो यूनिट है वो एलयू है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो यहाँ पे एलयू आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है। यहाँ पे एनियक का पूरा नाम पूछा गया है। तो एनियक में ई क्या है, एन क्या है। तो ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रॉनिक सभी में लिखा हुआ है। न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल भी लिखा हुआ है। इंटीग्रेटेड एंड इंटीग्रेटर। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर या कंप्यूटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है, जिसमें कि लास्ट में कंप्यूटर लिखा हुआ है और इंटीग्रेटर लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, फर्मवेयर का क्या अर्थ है। अभी आपने सुना होगा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, राइट। ये देखिए लिखा भी है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो मेन हार्डवेयर क्या है, जिन्हें हम टच कर सकें वो सारे पार्ट हार्डवेयर हैं, और हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। बट यहाँ पे फर्मवेयर क्या है ये पूछा गया। फर्मवेयर का मीन्स क्या है, आप सब ने रिमोट कंट्रोल देखे होंगे। तो रिमोट कंट्रोल क्या है, रिमोट कंट्रोल में ये एक हार्डवेयर है, बट इसकी जो अंदर सेटिंग है कि आप जो बटन्स देखते हैं उनकी सारी जो सेटिंग है उनका एक सॉफ्टवेयर बना के उस हार्डवेयर में डाला गया। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं फर्मवेयर, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जाएगा, हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में निम्न में से किसका प्रयोग हुआ। तो 5वीं पीढ़ी में जो यूज हुआ है वो ULSI यूज हुआ है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो यहाँ पे ULSI जाएगा। माउस के माध्यम से किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज देखने के लिए क्या करेंगे। जैसे किसी भी प्रॉपर्टीज को आपको देखना है, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को चेक करना है, तो आप क्या करते हो, राइट क्लिक करते हो माउस का। तो माउस का राइट बटन क्लिक करके एक मेनू आता है, देन प्रॉपर्टी आप चेक कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 11 का डी नंबर है। क्वेश्चन नंबर 12, यूएसबी डिवाइस किस संरचना का अनुसरण करती है। यूएसबी डिवाइस का मीन क्या है, जब आप कोई भी पेन ड्राइव या कुछ भी लगाते हो तो वो जब ओपन होती है तो उसमें आपको फोल्डर्स दिखते हैं, फोल्डर के अंदर फाइल्स दिखती हैं और सारा मैटर आपको दिखता है। तो ये जो फॉर्म है ये ट्री फॉर्म है। तो ये यहाँ पे सी नंबर जाएगा। स्पैम क्या है, स्पैम एक वायरस है, और वायरस जो है वो किसके लिए है, कंप्यूटर के लिए है। तो यहाँ पे जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से आउटपुट डिवाइस नहीं है। आपको आउटपुट डिवाइस की पहचान करनी है। देखिए प्लॉटर आपका आउटपुट है, CRT आउटपुट है, ईयरफोन्स आउटपुट है, डिजिटल कैमरा यहाँ पे डी नंबर है। डिजिटल कैमरा एक इनपुट डिवाइस है। निम्न में से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। यहाँ पे आपको निकालना है कि पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे स्कैनर जो है वो हमारा बिल्कुल अलग है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है बट पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो ये स्कैनर जाएगा। इंकजेट प्रिंटर में पाई जाने वाली रंगीन स्याही की बोतल के में मूल रंगों की संख्या क्या होती है। इंकजेट प्रिंटर
जब भी प्रिंट करता है तो वो 4 इंक की हेल्प लेता है। ये 4 जो इंक हैं ये आपके प्रिंटर में लगी होती हैं, जिसमें से पहली इंक होती है सियान सी, दूसरी होती है एम मैजेंडा, तीसरी होती है येलो ब्लैक और लास्ट होती है के मीन्स ब्लैक। तो यहाँ पे ब्लैक को हटा दीजिए और ये 3 बोतल्स आप ले लीजिए। तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा वो जाएगा 3। तो यहाँ पे ए नंबर सही है। ठीक है, 16 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट 17 नंबर पे चलते हैं। डाटा प्रोसेसिंग से क्या आशय है? डाटा प्रोसेसिंग किसे बोलते हैं? डाटा को व्यवस्थित करना, डाटा को उपयोगी बनाना और डाटा को स्टोर करना, ये सारे काम डाटा प्रोसेसिंग में आते हैं। तो यहाँ पे आपका जाएगा उपरोक्त सभी। आईबीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? आईबीएम मीन्स क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। जिसने पहला कंप्यूटर बनाया, माइक्रो कंप्यूटर पहला इस कंपनी ने बनाया, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्वेश्चन नंबर 19 माइक्रो प्रोसेसर के निर्माता कौन है? तो जो भी कंपनी प्रोसेसर बना रही है इस समय पे भी, तो वो है इंटेल। इंटेल हमारे सारे सीपीयूज बनाती है, सारे प्रोसेसर बनाती है। तो माइक्रो प्रोसेसर के लिए ये। MP3 क्या है? एक साउंड फॉर्मेट है। MP3 एक साउंड फॉर्मेट है। तो यहाँ पे हमारा साउंड फॉर्मेट जाएगा 21 नंबर। कंप्यूटर का वह भाग जिससे हम छू नहीं सकते क्या कहलाता है? तो जिस चीज को हम छू लेते हैं वो हार्डवेयर है, आप अच्छे से जानते होंगे। जिसे हम नहीं छू पाते हैं वो है सॉफ्टवेयर। मीन सॉफ्टवेयर एक पार्ट है जो कि चलता रहता है। इनपुट को आउटपुट के रूप में रूपांतरण कौन करता है? यानी कि जो भी चीज आप कीबोर्ड से भेजते हो उसे मॉनिटर पर कौन भेजता है? तो पेरिफेरल्स, मेमोरी, स्टोरेज, सीपीयू। यानी कि ये जो काम होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का होता है। फायरवॉल से क्या आशय है? फायरवॉल, देखिए वॉल मीन्स क्या होती है? मीन एक ऐसी दीवार या वॉल जिसके पीछे जो भी है, मीन्स कोई भी वायरस, कोई भी हैकर, वो आपके कंप्यूटर तक नहीं आ पाता है। ये फायरवॉल उसे रोकती। अब ये फायरवॉल पाई कहाँ जाती? ब्राउजर में पाई जाती। तो ये करती क्या है? ये कंप्यूटर की सुरक्षा करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बी नंबर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुनः प्रयोग की जाने वाली ऑप्टिकल स्टोरेज की का संक्षिप्त नाम क्या है? ऑप्टिकल स्टोरेज का मीन क्या होता है? ऑप्टिकल स्टोरेज किसे बोलते हैं? देखिए मेमोरी जो है वो 2 प्रकार की है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी में भी 2 प्रकार है, ऑप्टिकल है और दूसरी कैसी है? मैग्नेटिक है। तो यहाँ पे ऑप्टिकल की बात हो रही, तो ऑप्टिकल में हमारी वो मेमोरी आती है जैसे CD है, DVD है, RW है, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे जो संक्षिप्त नाम है वो क्या है? पुनः प्रयोग करना, माइंस री राइटेबल। तो यहाँ पे RW जो है वो जाएगा। निम्न में से सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा के लिए टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट। यानी कि यहाँ पे JB जाएगा, JB जेटाबाइट, ये सबसे बड़ा है मेमोरी में। एक USB पेन ड्राइव किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आती है? जो USB पेन ड्राइव है वो हमारी कैसी मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी है। यहाँ पे हम सेकेंडरी मेमोरी पे इस पे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बिट का, यानी कि यहाँ पे 4 बिट है, सॉरी यहाँ पे 4 बिट है। 4 बिट का समूह क्या कहलाता है? 4 बिट का समूह निबल कहलाता है, NIBBLE। अब ये निबल क्या है? आप अगर मेमोरी चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है बिट, राइट। तो यहाँ पे बिट का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब ये जो बिट है, हम बिट जोड़ते जाते हैं, ऐसे बिट का एक ग्रुप बन जाता है, राइट। अब देख रहे हैं यहाँ पे 4 बिट हो गई, तो ये जब 4 बिट हो जाती हैं तो ये हमारा निबल कहलाता है। इसी में अगर हम 4 बिट और जोड़ देते हैं, ये यानी कि हमारी 8 बिट हो गई हैं यहाँ पे। इस 8 बिट्स को हम क्या बोलते हैं? बाइट बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे बिट मीन्स निबल। निम्न में से कौन सी कीज कर्सर के बाईं तरफ के अक्षर को मिटाती है? तो बाईं तरफ तो बैक स्पेस ही हटाता है, बाईं तरफ के अक्षर जो हटाता है, यानी कि ये पीछे से जो आपके लेटर्स हटाता है वो बैक स्पेस हटाता है। सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो जो सीपीयू है और इनपुट आउटपुट है उसके बीच जो सिग्नल हैं उनके मूवमेंट को नियंत्रित करता है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे कंट्रोल यूनिट। यानी कि कंट्रोल का काम ही है नियंत्रण करना, तो कंट्रोल यूनिट आएगा। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर
आप अच्छे से समझते हैं, एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। रिसाइकिल बिन स्वतः कॉन्फ़िगर हो जाता है ताकि यह आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क का डाटा स्टोर करने के योग्य हो। मीन्स क्या है यहाँ पे, ये क्या कहना चाह रहा है, मीन्स ये है कि जब आप जो चीज़ डिलीट करते जाते हो तो रिसाइकिल क्या करता है, उसमें से 5% डाटा जो है वो क्या करता है, अपने आप वहां से हटा देता है, कॉन्फ़िगर किया करता है। तो यहाँ पे सी नंबर जाएगा 5%, राइट। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा सिंबल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के द्वारा प्रयोग किया जाता है। देखिए नंबर सिस्टम एक्चुअल में 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार में सबसे पहला आता है बाइनरी, बाइनरी के बाद आता है ऑक्टल, ऑक्टल के बाद आता है क्या, डेसिमल, और डेसिमल के बाद आता है हेक्साडेसिमल। तो यहाँ पे बाइनरी का जो है वो कॉन्सेप्ट ये है कि इसका बेस 2 होता है। डेसिमल का कॉन्सेप्ट ये है कि इसका बेस 10 होता है, इसमें 10 संख्याएं आती हैं। ऑक्टल में 8 संख्याएं आती हैं, इसका 8, और हेक्साडेसिमल में 16 संख्याएं आती हैं, इसका 16। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, आंसर नंबर बी जाएगा, ये आपका कॉन्सेप्ट है, राइट। वॉर्म का पूरा नाम क्या है, तो वॉर्म मीन्स यहाँ पे हमें क्या है, राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी। ब्लूटूथ की खोज किसके द्वारा की गई थी, जो ब्लूटूथ आप यूज करते हैं मोबाइल में, उसकी खोज की थी इरिक्सन ने। तो यहाँ पे इरिक्सन याद रखिएगा, जैप हार्टसन। टेलीफोन नंबर, जन्म तिथि और ग्राहक का नाम, यानी कि आपसे कोई टेलीफोन नंबर और जन्म तिथि और ये सारा लेता है, तो ये क्या क्यों लेता है, क्योंकि उसका एक रिकॉर्ड वो बनाता है अपने कंप्यूटर में। तो यहाँ पे जाएगा बी नंबर। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया था, तो तीसरी पीढ़ी में यूज किया गया था किस चीज का, इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि आईसी यूज की गई थी थर्ड में। तो यहाँ पे हमारा सी नंबर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, प्रिंटर की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि इमेज को प्रिंट करने में कितने क्या डीपीआई, डॉट पर इंच। डॉट पर इंच क्या मतलब क्या होता है, डॉट पर इंच का मतलब ये होता है कि 1 इंच में डॉट्स की संख्या क्या है। अगर ये 300 होती है तो ये है, अगर ये 600 होती है तो ये ज़्यादा डीपीआई होगा। तो यहाँ पे 600 और 300 के कुछ डीपीआई आते हैं जो कि प्रिंटर में आप सेट कर सकते हो। निम्न में से परमानेंट मेमोरी कौन सी है, तो परमानेंट मेमोरी रोम होती है, सभी को पता है कि रोम रीड ओनली मेमोरी होती है। नीचे दिए गए में से हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, आपको हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। क्या उदाहरण नहीं, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। निम्न में से कौन से कंप्यूटर सीपीयू के मुख्य घटक कहलाते हैं, तो सीपीयू बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सीयू, मेमोरी और एलयू सारे चीजें आप सीपीयू में पाते हो। तो यहाँ पे जो जाएगा वो जाएगा ऑल ऑफ द एबोव, डी नंबर जाएगा यहाँ पे, राइट। यूनिवेक का पूर्ण रूप है, यूनिवेक क्या है, तो सबसे पहले एनियक हमने अभी सुना था, एनियक के बाद का जो कंप्यूटर है वो यूनिवेक है, एडसेक है। तो इसमें इसने फुल फॉर्म पूछी है, तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इसमें से तो कोई भी ऐसा नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे डी नंबर जाएगा, नॉन। नॉन पे आपको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 42, हायरसिकी क्या है, हायरसिकी स्टोरेज डिवाइस है, एक नेटवर्क है, कंप्यूटर के मेमोरी को क्रम में दर्शाता है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कंप्यूटर के मेमोरी को क्रम में दर्शाता है। हायरसिकी फॉर्मेट मींस एक के बाद एक क्रम से कोई चीज दिखाना हायरसिकी फॉर्मेट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 43, सीपीयू को के नाम से भी जाना जाता है, सीपीयू एक हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, इसके नाम से जाना जाता है। एमआईसीआर में आर क्या है, तो आर मीन्स क्या, आर मीन्स किसी चीज को रिकॉग्नाइज करना, राइट। रीडर भी होता है, रिकॉग्नाइज भी होता है, रिकॉग्निशन भी होता है। तो यहाँ पे जो प्रीफर करेगा वो रिकॉग्निशन प्रीफर करेगा, राइट। तो एमआईसीआर में आर क्या है, रिकॉग्निशन। सामान्य कुंजी पटल में कितने बटन होते हैं, मीन्स सामान्य कीबोर्ड में 101, 102, 103, 104 ऐसे बटन होते हैं। तो यहाँ पे सी नंबर जाएगा। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर उपयोग उपरोक्त दोनों, यहाँ पे हमारा सी नंबर जाएगा। जो हाइब्रिड कंप्यूटर है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल, यानी कि दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो हाइब्रिड कंप्यूटर है। तो यहाँ पे ये जाएगा। 47, कंप्यूटर का कार्य नहीं है, क्या चीज का कंप्यूटर का कार्य नहीं, अंडरस्टैंडिंग।
मीन्स वो समझता नहीं, वो आपके इनपुट का वेट करता है, फिर वो उस पर काम करता है, प्रोसेस करता है, देन आउटपुट रिजल्ट मिलता है, कंट्रोलिंग भी करता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही है। डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार क्या है? डेसिमल में 10 संख्याएं आती हैं तो इसका ए नंबर जाएगा। निम्नलिखित स्टोरेज डिवाइस का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं लेकर जा सकता है। मीन क्या है यहाँ पे? कोई चीज़ आप सेकेंडरी स्टोरेज बनाते हो किसी चीज़ का, उसको आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सको। तो सबसे ज़्यादा आसान क्या है? पेन ड्राइव से ज़्यादा डाटा ले जाना, ठीक है। क्या नहीं ले जा सकते हैं आसानी से? हार्ड डिस्क, यानी कि हार्ड डिस्क इन मेमोरी में सबसे बड़ी होती है और ये कंप्यूटर के अंदर ही लगी होती है। निम्न में लिखित में से कौन सा इंटरनेट से संबंधित नहीं है? तो इंटरनेट से संबंधित हमारा प्रिंटर नहीं है। प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, ये इससे संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन हमारे 50 हो चुके हैं। देन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ क्वेश्चन हैं, इन्हें हम समझेंगे। DSM का पूरा नाम क्या होता है? DSM यहाँ पे क्या है? डीमोरलाइज सिस्टम मेमोरी, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी, डायरेक्ट सिस्टम मॉड्यूल डायरेक्ट। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी यानी कि बी नंबर जाएगा। निम्न में से कंप्यूटर के पूरे संचालन को नियंत्रित करने वाला प्रोग्राम कौन सा है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे कंप्यूटर ओवरऑल को संचालन करता है एंड उसको नियंत्रित करता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल शिफ्ट कीज के साथ एरो बटन दबाने से क्या होगा? तो एरो बटन अगर कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप दबाते हो तो क्या होगा? सी नंबर होगा। टेक्स्ट का एक ब्लॉक हाईलाइट होता है, टेक्स्ट का एक ब्लॉक हाईलाइट हो जाएगा। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये 4 नंबर का ट्रू हो गया। 5 नंबर पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है iOS। तो iOS नहीं, यहाँ पे सॉरी ये है आपका ISO। यहाँ पे आप सही करेंगे, इसको देखेंगे, ये ISO है। तो ISO की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ए नंबर। डेस्कटॉप पर समय और दिनांक कहाँ पर दिखाई देते हैं? तो समय और दिनांक हम टास्क बार पे देखते हैं, राइट। अगर आपको चेंज करना है तो आप कंट्रोल पैनल में जाके वहाँ से चेंज कर सकते हो, बट जो ओवरऑल आपको दिखाई पड़ता है टास्क बार पे दिखाई पड़ता है। निम्न में से कौन सा कथन यूनिक्स के बारे में गलत है? यानी कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ये यूनिक्स किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है? यूनिक्स इज ए मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्क भी कर लेता है, राइट। तो यूनिक्स इज ओपन सोर्स, ओपन सोर्स नहीं है सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे बी नंबर जाएगा। आपका जो बी नंबर है वो आंसर है यहाँ पे बी नंबर, ठीक है। ओपन सोर्स नहीं, ओपन सोर्स की बात करते हैं तो लाइनेक्स हमारा जो है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। 8 नंबर, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को खोलने के लिए निम्न में से कौन सी कीज का यूज करते हैं? तो वो आप विंडो बटन दबाते हो या कंट्रोल प्लस एस्केप बटन दबाते हो, ये दोनों से हमारा हो जाएगा। तो सी नंबर है, ए एंड बी बोथ। निम्न में से कौन सा फ्रीवेयर है? अभी आपने सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड फर्मवेयर भी सुना था, अभी फ्रीवेयर है। फ्रीवेयर मीन्स वो सॉफ्टवेयर जो हमें इंटरनेट से फ्री मिल जाते हैं, जैसे कि लिब्रे ऑफिस, राइट। कर्नल से क्या आशय है? कर्नल क्या है? कर्नल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ग्राफिक इंटरफेस, एक चिप स्टोर होता है, नहीं, ये आपका सी नंबर है। लाइनेक्स और यूनिक्स का एक महत्वपूर्ण फीचर, कर्नल को क्या बोला गया है? कर्नल मीन्स होता है लाइनेक्स का हार्ट कर्नल जो होता है, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कर्नल है लाइनेक्स और यूनिक्स का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। 11 नंबर, यदि कंप्यूटर का समय और दिनांक गलत है तो निम्न में से किस विकल्प का उपयोग करके इसे रीसेट कर सकते हैं? अगर डेट एंड टाइम गलत है तो अभी हमने आपको बताया था कंट्रोल पैनल से सही करते हैं, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर जाएगा वो बी नंबर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, प्रत्येक कंप्यूटर के सभी हिस्सों को ठीक से काम करने और दूसरे सभी प्रकार के प्रोग्रामों को चलने के लिए उसमें होना आवश्यक है। क्या होना आवश्यक है? ऑपरेटिंग सिस्टम होना आवश्यक है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वी कैन नॉट डू एनी वर्क। सो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो जरूरी है। लाइनेक्स से क्या आशय है? लाइनेक्स क्या है? तो लाइनेक्स इज अ फ्री, लाइनेक्स इज अ मल्टी यूजर, लाइनेक्स इज अ मल्टी टास्किंग। तो यहाँ पे बोथ होगा आपका सी नंबर। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में शट डाउन विकल्प पॉपअप करने की शॉर्टकट कीज क्या होती है? तो अगर आप शट डाउन करना चाह रहे हो तो शट डाउन के लिए क्या है विकल्प? Alt+F4। जब आप करोगे तो एक मैसेज, एक डायलॉग बॉक्स आएगा,
वो आपको क्या करेगा, शट डाउन का मैसेज दिखाएगा, राइट। तो यहाँ पे 14 क्वेश्चन हो चुके हैं, 15 पे चलते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कमांड डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए आप क्या करते हो, कंट्रोल+R। अच्छा क्वेश्चन है ये। कंट्रोल+R बटन दबाते हो, रन खुल जाता है। प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित किया, 1950। यानी कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाती है तो प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा 1950 में विकसित हुआ था। विंडोज के डायलॉग बॉक्स में पिछले ऑप्शन पर जाने के लिए निम्न में से कौन सी कीज का यूज करेंगे। सपोज डेट ये है क्या, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे। हमने वर्ड ओपन कर लिया है और वर्ड में हम यहाँ पे कोई एक डायलॉग बॉक्स लाते हैं। सपोज डेट हम H का ले आते हैं, रिप्लेस का। अगर हमें नेक्स्ट पे जाना है तो हम टैब बटन दबाते हैं, राइट। हम टैब बटन से हम नेक्स्ट जा सकते हैं। बट अगर इसी को बैक करना है तो हम यहाँ पे शिफ्ट के साथ टैब बटन दबाएंगे। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो कर्सर है वो पीछे जा रहा है, तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, शिफ्ट+टैब बटन। तो ए नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी विंडोज को मिनिमाइज करने के लिए हम निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कीज का यूज करते हैं। यानी कि ओवरऑल जितना भी कंप्यूटर पे खुला होगा उसे मिनिमाइज करने के लिए हम Windows+D बटन दबाएंगे। Windows+D से क्या होगा, सारा कुछ मिनिमाइज हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज 64 बिट को सपोर्ट करता है। देखिए एक्चुअल में होता क्या, विंडोज आर 2 टाइप्स, 32 बिट्स एंड 64 बिट्स। तो 34 बिट्स एंड 64 बिट्स को सपोर्ट करने के लिए ये 64 बिट बाद में आया है। तो ये सारे तो पुराने वर्जन हो गए, विंडोज 2098 और 95। विंडोज XP जो है वो हमारा नया है थोड़ा सा इनमें, इनके कंपेयर। तो यहाँ पे 64 बिट इसके लिए है, विंडोज XP के लिए। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ओरेकल नहीं है। ओरेकल एक DBMS एप्लीकेशन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विंडोज के डेस्कटॉप पर जो इमेज दिखाई देती है वो क्या कहलाती है। विंडोज के डेस्कटॉप पर जो इमेज दिखाई पड़ती है वो, तो जो इमेज दिखाई पड़ती है वो क्या है, विंडोज के डेस्कटॉप पर जो इमेज दिखाई पड़ती है, तो इमेज एक प्रकार का वॉलपेपर है। यहाँ पे हम वॉलपेपर पे टिक करेंगे तो वह वॉलपेपर जो भी है वो वही दिखाई पड़ता है, राइट। विंडोज 10 सॉफ्टवेयर के स्वामित्व मीन्स किसने बनाया, उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट आएगा, D नंबर आएगा, राइट। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ही विंडोज 10 को बनाया था 2015 में। सन 2015 में विंडोज 10 आई थी। आपके PDA कंप्यूटर पर आपके द्वारा चलाए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो PDA क्या है, आपका पर्सनल असिस्टेंट है, यानी कि एक ऐसा कंप्यूटर जो कि बहुत छोटा है। तो छोटे कंप्यूटर में क्या रहता है, सिंगल यूजर मल्टीटास्क, यानी कि ये B नंबर जाएगा, सिंगल यूजर एंड मल्टीटास्क। फोल्डर से आशय है, फोल्डर से क्या आशय है, तो फोल्डर जो हमारा है वो क्या है, डिस्क पर फाइलों को व्यवस्थित रखना, यह निर्धारित करता है कि कंप्यूटर सही से काम करे। फाइलों को टेबल बनाना, फाइलों के नाम दे सकता है। तो यहाँ पे A नंबर जाएगा, डिस्क पर फाइलों को व्यवस्थित करना। क्वेश्चन नंबर 25, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो लेटेस्ट में हमारा कौन सा है, विंडो 10 है। अभी बात इस पे हुई थी, विंडो 10 है। सिस्टम को डिबग करने का क्या अर्थ होता है, सिस्टम को डिबग करना क्या है, डिबग का मतलब होता है एरर्स, यानी कि कंप्यूटर में कोई भी एरर्स है उसे हम बोलते हैं डिबग। तो यहाँ पे एरर्स ये हमारा है, सिस्टम पर एरर्स का पता लगाना, उसे ठीक करना। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी में नहीं आता है, तो श्रेणी में नहीं आता है अपाचे। अपाचे क्या है, एक सर्वर है जो कि बहुत दूर रखा, रिमोट सर्वर, राइट। तो यहाँ पे 27 नंबर। 28 नंबर, वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण और रोम में रहता है। तो रोम में जो रहता है वो रहता है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट, A नंबर। निम्न में लिखित में से कौन सा संगठन कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में लोकप्रिय है। माइक्रोसॉफ्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में और सॉफ्टवेयर बनाने में। Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉक करने की शॉर्टकट कीज क्या है, Ctrl+Alt+L है, तो बिल्कुल सही है, ये हमारा ट्रू है यहाँ पे, तो हम A पे टिक करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या आशय है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस का एक संग्रह है, दैनिक सॉफ्टवेयर का एक संग्रह, हार्डवेयर घटकों का एक। तो यहाँ पे जो B नंबर है वो सही है, दैनिक सॉफ्टवेयर का एक संग्रह है ऑपरेटिंग सिस्टम।
निम्न में से किस विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं दिया गया था? विंडोज 8 में स्टार्ट बटन नहीं था और इसका बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ था। तो विंडोज 8 जो है वो उसमें स्टार्ट बटन नहीं था। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में Ctrl+F शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? फाइल और फोल्डर को सर्च करने में, यानी कि सी नंबर इसमें जाएगा। लाइनेक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस प्रकार का? ओपन सोर्स, यानी कि ये फ्री अवेलेबल है, ओपन सोर्स है ऑपरेटिंग सिस्टम। 35 सिस्टम में होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम स्वतः बूट नहीं होता है। क्या? शट डाउन। जब हम सिस्टम को शट डाउन कर देंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा नहीं ऑन होगा। यूनिक्स में किसी फाइल को प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं? एलपी करते हैं, यानी कि क्या एलपी यहाँ पे जो हमारा प्रिंट है, लाइन प्रिंटर, वो उसे प्रिंट करेगा। विंडोज कंट्रोल पैनल से क्या नहीं किया जा सकता है? विंडोज कंट्रोल पैनल से क्या नहीं किया जा सकता? एप्लीकेशन को रन नहीं कर सकते हैं, एप्लीकेशन हमारा रन नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 38, स्क्रीन पर चमकती रोशनी ब्लिंकिंग लाइट को क्या कहा जाता है? एक कर्सर कहते हैं हम, जो भी ब्लिंक करती रहती है, एक कर्सर है वो। क्वेश्चन नंबर 39, GUI पर आधारित प्रचालन यानी कि प्रचालन तंत्र का क्या नाम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या नाम है? GUI पर आधारित का क्या नाम है? तो यहाँ पे MS DOS, MS विंडो। तो GUI है, GUI की बात हो रही तो MS विंडो आएगा यहाँ पे, बी नंबर। विंडोज 10 के साथ मौजूदा ब्राउजर कौन सा है? तो विंडोज 10 जब अगर कंप्यूटर में है तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में लिखित में से कौन सी फंक्शन रिफ्रेश के काम में आती है? रिफ्रेश करने के लिए हम F5 का यूज करते हैं, F5 फॉर रिफ्रेश। तो यहाँ पे F5 हमारा आएगा। क्वेश्चन नंबर 42, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पे जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज यूज करते हैं? तो हम यहाँ पे Ctrl+Tab बटन यूज करते हैं, ए नंबर जाएगा। 43, डेस्कटॉप पर दिए आइकॉन से ऐसे प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं, यानी कि डेस्कटॉप पे कोई भी आइकॉन है उस पर 2 बार क्लिक कर सकते हैं, या आप राइट बटन क्लिक करके उसको खोल सकते हो। उस पर क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से इंटर करके ए बी दोनों, तो यहाँ पे डी नंबर जाएगा, ए तथा बी दोनों। विंडोज को शट डाउन करने की शॉर्टकट कीज क्या है? Alt+F4 यहाँ पे दिया हुआ है, Alt+F4 से आप शट डाउन कर सकते हो सिस्टम को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 45, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट बटन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट बटन का उपयोग क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? डिवाइस सेटिंग, टर्न ऑफ द सिस्टम, रन एप्लीकेशन, ऑल ऑफ द अबव। सभी कारण हैं इसके लिए, ऑल ऑफ द अबव जाएगा। बायोस का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो बायोस जो है वो हमारा कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा, कंपाइलर द्वारा, इंटरप्रेटर द्वारा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा। तो यहाँ पे जाएगा सी नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हमारा ये किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे 47 है, विंडोज के डायलॉग बॉक्स में अगले टैब पर जाने के लिए हम क्या करते हैं? टैब बटन दबाते हैं। टैब से अभी हमने इसको देखा था कि जब भी कोई डायलॉग बॉक्स खोलेंगे उसे टैब से अगले बटन पे जाएंगे। या ऑपरेटिंग सिस्टम का एक समय में एक से ज़्यादा प्रोग्राम सपोर्ट नहीं करता है, क्या कहलाता है? सपोर्ट नहीं करता है, डॉस। डॉस जो है वो हमारा सिंगल यूजर है और ये यहाँ पे डॉस आएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 49, Ubuntu को कैनोनिकल लिमिटेड कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था। बिल्कुल सही है, ये ट्रू है, कैनोनिकल कंपनी ने ही इसे बनाया था, ट्रू है। 1991 में Ubuntu प्रोग्रामर के लिए सबसे अच्छा लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूटर है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे ये ट्रू है, राइट। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन ये हो गए हैं और 50 क्वेश्चन आपके फंडामेंटल के, राइट। व्हाट इज परम? परम क्या है? परम एक सुपर कंप्यूटर है, जैसा कि सभी लोग जानते होंगे। परम 9000, परम 8000, परम 10000, तो एक सुपर कंप्यूटर है। यहाँ पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड। जब भी कोई बात पार्ट की होती है तो पार्ट हमारे कैसे हैं? हार्डवेयर हैं सारे पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर वाज। पहला इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? ABC, एटनोसॉफ्ट, बेरी कंप्यूटर। तो तीसरा नंबर, विच फील्ड्स आर एनालॉग कंप्यूटर यूज्ड इन। एनालॉग कंप्यूटर किस फील्ड में यूज होते हैं? एनालॉग साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में यूज होते हैं, तो यहाँ पे ए नंबर जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, तो एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर को मिला के जो कंप्यूटर बनाया गया है वो हाइब्रिड कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी टाइप्स आर कंप्यूटर क्लासिफाइड ऑन द बेसिक ऑफ पर्पस। देखिए पर्पस 2 ही होते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में पर्पस 2 होते हैं, एक स्पेशल पर्पस होता है, एक जनरल पर्पस होता है। यानी कि विशिष्ट
हो गया और सामान्य हो गया। तो यहाँ पे 2 पे आपको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, माइक्रो कंप्यूटर आर फास्टर देन मिनी कंप्यूटर। देखिए माइक्रो कंप्यूटर फास्ट नहीं होते हैं, ये हमारा फॉल्स है। चार्ल्स बेबेज को आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर का जनक माना जाता है, बिल्कुल सही है, ये ट्रू है, डिजिटल कंप्यूटर के जनक हैं। फिल्म संपादन के लिए विशेष प्रयोजन के कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है, यानी कि इसमें हम विशिष्ट उद्देश्य ही कंप्यूटर खरीदते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मैच द फॉलोइंग करना है। मैच द फॉलोइंग में क्या करना है, एनियक को हमें मिलाना है। तो एनियक को हम क्या करेंगे, हम इसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे टिक करेंगे। 2 टाइप्स, पर्पस 2 ही प्रकार के होते हैं, से एबीसी क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कंप्यूटर है। चार्ल्स बेबेज क्या है, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस हैं। अबेकस क्या है, अबेकस हमारा फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है, पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस है। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब शुरू हुए थे, बिल्कुल सामने ही लिखा है 1956 से 64। और वैक्यूम ट्यूब हमारा क्या है, वैक्यूम ट्यूब है हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया, राइट। तो ये इस तरीके से हमने मिला दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, माइक्रो कंप्यूटर इज रिलेटेड, माइक्रो कंप्यूटर किससे रिलेट करता है, 4th जनरेशन यानी कि 4थी जनरेशन से रिलेट करता है, ठीक है। क्रेडिट ऑफ बीइंग द फर्स्ट प्रोग्रामर गोज टू, पहली प्रोग्रामर होने का श्रेय किसे गया है, लेडी एडा अगास्टा, यानी कि लेडी एडा अगास्टा जो हैं यहाँ पे, लेडी एडा अगास्टा, ADA, लेडी एडा अगास्टा, AUGUESTA, लेडी एडा अगास्टा है पहली प्रोग्रामर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डाटा प्रोसेसिंग के दौरान कंप्यूटर सिस्टम में निर्देशों को वास्तविक निष्पादन कौन करता है, यानी कि डाटा प्रोसेसिंग के दौरान जब डाटा प्रोसेस हो रहा होता है कंप्यूटर सिस्टम में निर्देशों का वास्तविक निष्पादन ALU करता है, राइट, डी नंबर जाएगा, ALU करता है, यानी कि जो भी जितने भी कैलकुलेशन होते हैं वो ALU के द्वारा होते हैं। इसमें अंकगणित और तर्क इकाई का कार्य शामिल नहीं है, किसमें, यानी कि कंट्रोलिंग में कोई ऐसा काम नहीं होता है जिसमें जोड़ घटाना गुणा भाग हो सके। तो यहाँ पे कंट्रोल ऑफ ऑल आएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का यह भाग कंप्यूटर के आंतरिक संचालन को नियंत्रित करता है। कंट्रोल यूनिट का काम होता है कंट्रोलिंग करना, तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन जाएगा ए नंबर। कंप्यूटर का CPU सूचनाओं का तेजी से और संतोषजनक आदान प्रदान करने के लिए एक मेमोरी यूनिट का उपयोग करता है। इस मेमोरी यूनिट को कहा जाता है रजिस्टर मेमोरी, यानी कि ये जो मेमोरी कहलाती है वो रजिस्टर मेमोरी कहलाती है, इसमें जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 17, स्पीड ऑफ प्रोसेसर इज मेजर्ड, स्पीड क्या है प्रोसेसर की, गीगाहर्ट्ज, यानी कि GHz, यहाँ पे हमारा आएगा GHz। क्वेश्चन नंबर 18, दिस डज नॉट रिफर ऑफ द कैपेसिटी ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर की कैपेसिटी में यह नहीं आता है। 8, 16, 32, 64, 8 मेगाहर्ट्ज, यानी कि डी नंबर हमारा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 19, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बिल्कुल सही है ये, तो इसमें जाएगा हमारा ट्रू। रजिस्टर आर पार्ट ऑफ मेन मेमोरी, हाँ ट्रू। प्रोसेसर की गति का अर्थ है प्रोसेसर द्वारा निर्देश निष्पादन की गति, ये भी ट्रू है, यानी कि यहाँ पे ये हमारे तीनों ट्रू हैं। 21 क्वेश्चन हमारे फंडामेंटल के हो चुके हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, मिलाते हैं, मैच द फॉलोइंग करते हैं। प्रोसेसर को हम कहाँ से मिलाएंगे, जो प्रोसेसर हमारा है वो क्या है, तो प्रोसेसर को हम मेगाहर्ट्ज से मिलाएंगे, हालांकि अभी गीगाहर्ट्ज यूज हो रहा है, तो यहाँ पे GHz हो सकता है। रजिस्टर क्या है, रजिस्टर एक टेम्परेरी स्टोरेज है, ठीक है, टेम्परेरी स्टोरेज है या टेम्परेरी मेमोरी है। लॉजिकल ऑपरेशन बड़ा नहीं है, यह यानी कि जो ग्रेटर देन है उसको काट दिया गया है, बड़ा नहीं है, ये हमारा जाएगा। और नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल बस, कंट्रोल बस हमारा क्या है, का जो साइज है वो हमारा है 128 बिट्स, तो यहाँ पे ये हमने मैच द फॉलोइंग करा दिया है। नेक्स्ट पे चलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हैज 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स कौन कौन से, ALU CU मेमोरी यूनिट, यानी कि यहाँ पे 3 आपका आएगा। स्टोर्स इंफॉर्मेशन टेम्परेरीली, यानी कि जो रजिस्टर मेमोरी है वो क्या करती है, आपके जो डाटा है, जो रिसेंट डाटा है उसे टेम्परेरी बेस पे अपने पास रखती है। क्वेश्चन नंबर 25, दिस इज वर्किंग स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्किंग स्टोरेज क्या कहलाएगा, मेमोरी कहलाएगा, राइट, मेमोरी एक वर्किंग स्टोरेज। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी,
रोम रीड ओनली मेमोरी, यानी कि यहाँ पे दोनों की फुल फॉर्म हो गई 26 और 27 28। दिस इज अ टेम्परेरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की टेम्परेरी मेमोरी क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है कंप्यूटर। 1 किलोबाइट क्या है? 1024 बाइट है 1 किलोबाइट। 1 किलोबाइट मीन्स 1024 बाइट। इस क्षमता की रैम बाजार में उपलब्ध है, यानी कि 2 GB 4 GB 8 GB से इस तरीके से रैम बाजार में उपलब्ध है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस? इसमें से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो सेकेंडरी में हमारी क्या है? CD रोम। CD रोम हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। रैम इज अ प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, तो रैम एक प्राइमरी मेमोरी है, ये ट्रू है। द वर्ड कंप्यूटर यूजेस 8 बिट्स, देखिए यहाँ पे सभी लोग ट्रू करेंगे, बट ये ट्रू नहीं है। क्यों नहीं ट्रू है? क्योंकि यहाँ पे बिट्स लिखा है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है बिट्स और जब हम 8 बिट्स को मिला देते हैं, देखिए ये इस तरीके से 8 बिट के खाने जो होते हैं, 8 बिट के ग्रुप को क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं। और बाइट, एक बाइट जो होता है वो कितने के बराबर होता है? एक बाइट बराबर एक अक्षर, जो आप C लिखते हो। और यहाँ पे कितने अक्षर लिखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ पे 8 बाइट होगा ये। तो यहाँ पे 8 बाइट्स होगा, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया फॉल्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डीवीडी रोम इज अ परमानेंट मेमोरी। तो परमानेंट मेमोरी इसलिए है क्योंकि यहाँ रोम लगा हुआ है, तो इस वजह से ये हमारा हो गया ट्रू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मैच कराना है यहाँ पे। रैम को हम किससे मिलाएंगे? रैम को मिलाएंगे प्राइमरी मेमोरी से। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? रैम वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल का मीन होता है कोई भी चीज चला जाना, गायब हो जाना, अगर वो एप्लीकेशन हम डायरेक्ट बंद कर देते हैं। मैग्नेटिक डिस्क मैग्नेटिक डिस्क मीन्स हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क हमारी मैग्नेटिक डिस्क है। फ्लॉपी कितना स्पेस रखती है? 1.44 MB रखती है। और ऑप्टिकल मेमोरी हमारी है CD रोम। तो ये हमारा 5 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ। प्राइमरी मेमोरी जो है पार्ट ऑफ किसका है? मेन मेमोरी का। मेन मेमोरी का पार्ट होता है ये। रैम इज अ, आप यहाँ पे 3 चीजें भर सकते हो। टेम्परेरी, एक तो मेमोरी है, वोलेटाइल हो गई, ठीक है, तो वोलेटाइल हो गई, तीसरी हो गई प्राइमरी मेमोरी। तो यहाँ पे 3 चीजें हैं आपकी, टेम्परेरी हो गई, वोलेटाइल हो गई और प्राइमरी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या नहीं है? तो यहाँ पे B नंबर है कॉम। कॉम एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। डॉस इज अ, डॉस क्या है? नॉन ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे जाएगा A नंबर, नॉन ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर स्टोर्स डाटा एंड इंफॉर्मेशन इज यूनिट कार्ड और फाइल, यानी कि कोई भी डाटा और इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर अपने में स्टोर करता है वो फाइल में स्टोर करता है। क्वेश्चन नंबर 41, डॉट टीएक्सटी। डॉट टीएक्सटी हमारा क्या है? इज द नेम ऑफ फाइल एक्सटेंशन। यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन आएगा A नंबर, फाइल एक्सटेंशन है हमारा। 42, दिस इज अ वाइल्ड कार्ड करेक्टर। ये वाइल्ड कार्ड करेक्टर क्या होता है? ये देखिए, ये वाइल्ड कार्ड अक्षर होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम मल्टीप्लाई का निशान बोलते हैं, एस्ट्रिक, एस्ट्रिक भी बोला जाता है और स्टार भी बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया B नंबर। 43, 43 हमारा सेम क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके चलिए 44 पे चलते हैं। दिस इज नॉट एन इंटरनल कमांड। इसमें से इंटरनल कमांड क्या नहीं है? इंटरनल कमांड हमारा फॉर्मेट नहीं है, फॉर्मेट एक एक्सटर्नल कमांड है, तो यहाँ पे C नंबर जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ ग्राफिकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, नहीं है, ये फॉल्स हो गया हमारा। फॉर्मेट इज एन एक्सटर्नल कमांड। फॉर्मेट एक एक्सटर्नल कमांड है, बिल्कुल सही है, ये हमारा ट्रू हो गया। DIRP कमांड डिस्प्लेज द लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज फाइल स्क्रीन वाइज, यानी कि ये बिल्कुल क्वेश्चन हमारा सही है, ट्रू है। पेज वाइज ही हमारा ये दिखाता है, हम इंटर करते जाते हैं, पेज के बाद पेज आते रहते हैं। क्वेश्चन मार्क इज अ वाइल्ड कार्ड अक्षर। देखिए 2 वाइल्ड कार्ड अक्षर होते हैं, तो ये भी सही है हमारा, ट्रू है ये। एक हमने एस्ट्रिक देखा था, एक ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि डॉस हमारा क्या है? तो यहाँ पे डॉस में हमारा इंटरनल कमांड हमारा क्या है? इंटरनल कमांड में वैसे तो सारे आपके जो इस साइड में दिख रहे हैं वो सब इंटरनल कमांड है, तो हम इसको अभी आगे कॉपीइंग करेंगे फ्लॉपी डिस्क को, तो उसके लिए डिस्क कॉपी हमारा ये ऑप्शन चलेगा। विविंग कंटेंट्स ऑफ अ फाइल, फाइल को हमें देखना होता है तो हम टाइप कमांड यूज करते हैं। और MD हमारा चला गया है मैक डायरेक्टरी, तो इंटरनल कमांड हमारा बचा है कॉपी, तो हम यहाँ पे इसको इससे मिला देंगे। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
यहाँ पे आपको भरना है प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे डॉस जाएगा, डॉस हम यहाँ पे टिक करेंगे, तो डॉस हमारा है आंसर।